अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोल और एवोगैड्रो नंबर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि मोल किस ईयर में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ये तकरीबन 1896 में और विल्हेल्म ऑस्टवर्थ था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था मोल का। अच्छा, मोल किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक या लैटिन? तो आप कहेंगे मोल बिलोंग्स टू अ लैटिन वर्ड जिसकी मीनिंग होती है हीप या पाइल। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मोल को अगर हम देखें कि मोल है क्या, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, ठीक है, वो 1 ग्राम। अच्छा, मोल, जब मोल की बात हो तो हम मोलर मास की बात करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मोलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के साथ, जबकि हम उसे एक्सप्रेस एमयू के साथ नहीं करते। तो मोल इज़ एक्सप्रेस्ड विद ग्राम। अच्छा, तो 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का ले लें, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23। किन बुक्स में 6.0221 भी लिखते हैं इंटू 10⁻23, बात सेम ही है। तो इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, एक कार्बन का मास होता है 12। अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक कार्बन का मास कितना होता है मेरे बच्चों, 12, जबकि एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास बन जाता है वो होता है 44 ग्राम, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन का मास होता है कितना, 12, और ऑक्सीजन 32। तो 12 + 32 इज इक्वल 44 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हुआ, 44 ग्राम। तो 1 मोल का मास है 44 ग्राम। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे देखो मोल्स कितने, 1 मोल है, तो इट कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। उसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है तो हमने यहाँ पे एटम्स लिखा हुआ है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पार्टिकल्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्या होता है, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स कभी एटम्स होते हैं, कभी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी आयन्स होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था मोल के बारे में। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। सेव कर दें इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये स्लाइड हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन, फिर कार्बन का हम यहाँ पे देखें 1 मोल, तो उसका मास कितना है, 12 ग्राम। जबकि 1 मोल ऑफ कापर जो एलिमेंट है हमारा मेटल, उसका मास होता है 63.5 ग्राम। अच्छा, मास अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन का मास कम है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द कापर। कापर का मास बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका मास ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होने चाहिए। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। याद करें कि मास बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ते अगर एलिमेंट या सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं तो। हाँ, अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से मास बढ़ता है या पार्टिकल्स भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें देखनी है, फोकस करनी है, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ कापर। तो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का ले लें, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। उसका वैल्यू कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सर 12 ग्राम जो होते हैं कार्बन के, वो उसके पार्टिकल्स तो सेम है, ठीक है, जबकि 63.5 ग्राम ये अगर मास हम देखें तो इसका मास ज़्यादा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा बल्कि नहीं होते, हेवियर नहीं होते, मोटे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू दी एटम्स ऑफ कापर। कापर के कुछ एटम्स मोटे हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, हेवी हो सकते हैं, तो साइज़ का फ़र्क हो सकता है, बट नंबर ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन सेम। याद कर लो इस बात को कि 1 मोल हम किसी भी सब्सटेंस का ले लें, उसके अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं और उस वैल्यू को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और आप ये याद कर लो, 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, इस स्लाइड में हम दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि मोल क्या होता है और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ये डेफिनेशन है, मीन्स जो नोट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सप्लेन करने के साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, मोल को हम स्मॉल एन के साथ शो करते हैं, जबकि एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए के साथ शो करते हैं। तो व्हाट इज़ अ मोल, एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्लेन करें और वो कंटेन करें कितने पार्टिकल, 6.02 इंटू 10⁻23, तो उससे हम क्या कहेंगे, मोल। अच्छा, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पार्टिकल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस which contains 6.02 into 10⁻23 particles, maybe atoms, molecules, ions, electrons, is called a mole of a substance या ग्राम मोल of that substance। या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास expressed in ग्राम, इस टर्म एज अ मोल, उसे भी हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मोल कहते हैं।
अच्छा, मोल वैसे क्या होता है? मोल इज़ यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, अमाउंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी। बेसिक्स आपके क्लास 9th में पढ़ा होगा बेसिक्स में कि मोल क्या होता है। मोल इज़ अ यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे मालूम करते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। ये एक सिंपल फार्मूला है, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा। सर ग्राम मोलर मास क्या होता है? आप कोई भी सब्सटेंस उठाओ, उसका जब 1 मोल हम लेंगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज मोलर मास। मीन्स ये देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो मोलर मास ऑफ H2O। हाँ, पानी का जो मास होता है वो आपको पता है कि 18 है। अच्छा, ग्राम पर मोल, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल अगर हम वाटर का लेंगे तो उसका मास कितना होगा? 18 ग्राम। हाँ, अगर हम 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे तो 18 को मल्टीपल करेंगे विद 2, देन 18 मल्टीपल बाय 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो मोलर मास किसके साथ रिलेट होता है? विद 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर बाबा? तो बात बहुत ही सिंपल कि मोल्स को हम और नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर को एक साथ इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 मोल और उसके साथ 1 मोल के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10^23, वो एक्सप्लेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बाबा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अच्छा सर, ये जो एवोगैड्रो नंबर है, इस एवोगैड्रो नंबर का नाम एवोगैड्रो नंबर क्यों आया? क्योंकि एक इटालियन साइंटिस्ट था अमेडियो एवोगैड्रो। उसने हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को देखें तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जिसका वो बना हुआ है, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, वो अंदाज़न इस नंबर के बराबर होंगे, और वो नंबर था 6.0221 इंटू 10^23। फिर हमने इस नंबर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10^23 इंट्रोड्यूस किया था अमेडियो एवोगैड्रो ने, मगर जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली वो कैलकुलेट अमेडियो एवोगैड्रो ने नहीं किया था। उस वैल्यू को कैलकुलेट किया था जे पेरिन ने, जिसे हम जीन पेरिन कहते हैं, और आगे चल के माइकल फेराडे ने भी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इसने मालूम किया था। ठीक है बाबा, तो एवोगैड्रो नंबर जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली एवोगैड्रो ने मालूम नहीं किया था। हाँ सर, फिर हम इसे क्यों कहते हैं एवोगैड्रो नंबर? हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जीन पेरिन ने ऑनर देने के लिए एवोगैड्रो को, अमेडियो एवोगैड्रो को, इस नंबर का नाम रखा एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि जीन पेरिन ने कहा कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इस नंबर का आया था वो अमेडियो एवोगैड्रो ने दिया था, इसीलिए उसको ऑनर देने के लिए ये जो मैंने प्रैक्टिकली वैल्यू मालूम किया एक्सपेरिमेंटली, तो उसका नाम रखा जीन पेरिन, या पेरिन नंबर नहीं, जीन्स नंबर नहीं, उसने क्या नंबर रखा? एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ऑनर देने के लिए अमेडियो एवोगैड्रो को। तो बच्चों, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर, तो उसे हम कहते हैं 6.022 इंटू 10^23। ये आप सब बच्चों को याद होगा, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये कांस्टेंट नंबर होता है। इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स इन एक्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। अच्छा, अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब हम मास किसी भी एलिमेंट का कंपेयर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड एलिमेंट हमने लिया था, और वो जो स्टैंडर्ड एलिमेंट था यहाँ पे वो था कार्बन 12। तो इसीलिए जब हम कार्बन 12 में उसके 12 ग्राम लेंगे तो उसमें एग्जैक्ट जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे कार्बन के, वो 6.022 इंटू 10^23 के बराबर आए थे। तो मोreover this value is experiment determined and is approximately equal to 6.0221 into 10^23 per mole। अच्छा, ये बात यहाँ पे याद करो, ये पार्टिकल्स 1 मोल के हैं। हाँ, मोल्स बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स भी बढ़ जाते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पार्टिकल्स की जगह पे हम कभी एटम्स लिखेंगे, कभी मॉलिक्यूल्स, कभी आयंस, कभी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोल के साथ ये आपको नोट्स मिल गए एवोगैड्रो नंबर के, इसको आप सेव कर लें, शाबाश। थ्योरेटिकली हम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए अलग एक लेक्चर बनाऊंगा मैं मोल और एवोगैड्रो नंबर का। ये वही बात है सेम है कि 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर इज दिस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है बाबा, कंटेन 6.02 इंटू 10^23 एटम्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो वैल्यू तो वही सेम है कि 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का ले लें सिवाय इस H2O के। अगर हम यहाँ पे देखें तो H2O में 2 मोल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 2। तो 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का ले लें, भले एटॉमिक फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, या कंपाउंड फॉर्म में हो। क्लियर? उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे, 6.02 इंटू 10^23। सर हम कहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस लिखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंट है, उसके पास इतने पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एटम्स हमने लिखा हुआ है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स।
सर हमने यहाँ पे एटम्स क्यों नहीं लिखा? एटम्स इसीलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है ना ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, इसीलिए। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल में तो आपको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, अगर हम मोल्स को डबल कर लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे, तो 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 12.04 इंटू 10⁻23, या इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1.204 इंटू 10⁻23। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो पावर में 23 में +1 कर देंगे तो 24 हो गया यहाँ पे। इस मेथड को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन मेथड। तो 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन, अच्छा NaCl जो आयनिक कंपाउंड है कभी भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होता, तो NaCl विल डिसोसिएट इनटू 2 आयंस, ये 2 आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। एक होता है सोडियम आयन और दूसरा होता है क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन भी अलग स्पेशी है, क्लोराइड आयन भी अलग स्पेशी है, तो याद करो जब 1 मोल आएगा तो इसके साथ भी 6.02 इंटू 10⁻23 आएगा, क्लोरीन के साथ भी 6.02 इंटू 10⁻23 आएगा। ऐसे नहीं होगा कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, कभी भी नहीं है, क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता। तो इसीलिए सोडियम आयंस का भी नंबर कांस्टेंट है, क्लोराइड आयन का नंबर भी कांस्टेंट है, माना एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। सोडियम आयन भी अलग स्पेशी है और क्लोराइड जो आयंस होते हैं ये बिल्कुल अलग स्पेशी होती है। तो कहाँ पे हमें एटम्स, कहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स और कहाँ पे हमें आयंस लिखना है, ये मैंने स्लाइड में बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं कुछ और अगर पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकली तो वो मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का ले लें उसके पास फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिससे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर बाबा? अच्छा, 1 मोल ऑफ कार्बन में भी सेम, 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का ले लें उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट या सेम होते हैं। शाबाश, इसको आप सेव कर लें। अच्छा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहें 1 मोल ऑफ वाटर, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ H2O, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं किसके साथ? H2O के, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है बात। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2O के अंदर कितने 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीपल बाय एवोगैड्रो नंबर, 2 मल्टीपल बाय एवोगैड्रो नंबर एटम्स। एटम्स किसके बच्चे? ऑफ हाइड्रोजन। या हम कहेंगे ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है, तो हम कहेंगे 1 मल्टीपल बाय एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे भी हो सकता है। अगर एंटी टेस्ट में आ जाए कि 1 मोल ऑफ H2O कंटेन डैश 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, बिल्कुल सही है। या अगर आपको वो कहें 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो भी सही है। या 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो भी बिल्कुल सही है। तो ये स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं MCQ स्लाइड कह रहा हूँ, भले आप इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करें, इसको समझें और समझने की कोशिश करें। शाबाश। इसी से रिलेटेड कुछ और भी स्लाइड्स है, वो मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि सोडियम 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर वाटर की बात करेंगे वही बात रिपीट हो रही है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से NaCl, अच्छा NaCl जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, सपोज यहाँ पे जो NaCl की जब बात होगी तो NaCl में क्या होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स। याद करें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, वो फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो NaCl कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयंस या एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयंस जो मैंने आपको पहले बता दिया, प्लस एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। तो तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, मगर आपको यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स वो भी नहीं आएगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स वो भी नहीं आएगा, मगर फार्मूला यूनिट्स आ जाए तो भी सही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयंस या एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। ये हमने अपने टेक्स्ट बुक जो है सिंबला बुक, वहाँ से ये मैंने स्लाइड ली हुई है,
तो बाय द सेम इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड है और आयरन क्लोराइड है यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन के 3 है तो 3 विद द एवोगैड्रो नंबर 1 3Na क्लोराइड आयंस। एक आयरन का है तो 1 मल्टीपल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। उम्मीद है कि आपने मोल एवोगैड्रो नंबर को समझ लिया। अब मोल एवोगैड्रो नंबर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद इंशाल्लाह बनाऊंगा वो होगा क्या, न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। कुछ और भी स्लाइड्स हैं वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। अच्छा ये भी स्लाइड है, इसको सेव कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आप इसको रीड कर लेना अच्छे तरीके से। कार्बन के कार्बन एटम्स, सोडियम के सोडियम, आयरन के आयरन एटम्स। ये जो सोडियम फ्लोराइड है ये भी आयनिक कंपाउंड है तो इसीलिए NaF फार्मूला यूनिट्स। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी आयनिक कंपाउंड है तो कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला यूनिट्स। ग्लूकोज मालिकुलर फॉर्म में होता है, कैफीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम यहाँ पे मालिक्यूल्स लिख रहे हैं। तो मालिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, एटम्स, आयंस किस तरीके से हम लिखते हैं विद एवोगैड्रो नंबर वो मैंने आपको बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा ये एवोगैड्रो नंबर जैसे मैंने आपको कहा कि एवोगैड्रो नंबर ने खुद ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट नहीं किया था, बिकॉज 6.02 इंटू 10⁻³ एटम्स इज एवोगैड्रो नंबर, जबकि इसने खुद इसको एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं किया था। आई डिडंट डिस्कवर इट, ये खुद कह रहा है एवोगैड्रो, इट्स जस्ट नेम्ड आफ्टर मी। मना इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था तो एवोगैड्रो को ऑनर देने के लिए जीन पेरिन ने इस नंबर का नाम एवोगैड्रो नंबर डाल दिया। अच्छा ये मेथड है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस जा रहे हैं कि सर एवोगैड्रो नंबर किस तरीके से हम कैसे मालूम करते हैं, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी मैं कह रहा हूँ। ये है हमारा MCQ। क्या हुआ हमारा MCQ हुआ, तो MCQ इससे हुआ मेरे बच्चों के सर हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर, हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर, ऐसा कोई मेथड आ जाए जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकें कि 6.02 इंटू 10⁻23 कैसे आया। तो बच्चे एक साइंटिस्ट था उसका नाम था जीन पेरिन, ये यहाँ पे, ही वाज अ फ्रेंच फिजिस्ट, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1926 में। अच्छा एक टर्म है यहाँ पे उसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये थर्मोडायनामिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का एक कांस्टेंट है के, जिसे हम क्या कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, याद कर लें। दूसरा तो आर तो आपको पता होगा गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा Na एवोगैड्रो नंबर मालूम करने का जो फार्मूला है ना मेरे बच्चों वो ये है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू R/K, R गैस कांस्टेंट का वैल्यू और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे रखा। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो हमें जवाब मिला वो कितना मिला 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा क्या है यहाँ पे काम की चीज़, पर मोल। तो 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का ले उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमने यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर भी सीख लिया थ्योरेटिकली, और किस तरीके से हम मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम किया हमने एवोगैड्रो नंबर, वो भी मैंने आप बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं इस यूट्यूब चैनल सरफराज के बारे में, ताकि उनको भी आसानी हो समझने में, और डोर स्टेप पे हाई क्वालिटी की एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।